Hi, let's understand today's 999 portal. It's going to be a collective reading. Let's see. आज हम collective reading करेंगे 999 portal के लिए और जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं आपकी जिंदगी की या ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको क्लोज होने की जरूरत है, which have come to an end, जिसको completion की जरूरत है. And even along with that, अगर हम कोई चैप्टर बंद कर रहे हैं तो naturally there are certain certain things, और हम कहेंगे points जो हमने we have learned those lessons from that chapter. So we should understand कि आपने जिंदगी में क्या अपने आप में लिया है, and what have you learned from those chapters. At the same time, we'll understand what new chapter or what is coming on your way. This is going to be collective reading. Please feel free to comment below if you want to have a personalized tarot session on this, where we will understand आपका कौन सा चैप्टर लाइफ का क्लोज हो रहा है, आपने कौन से लेसन्स उस चैप्टर से लिए हैं, और आपकी जिंदगी में क्या नई शुरुआत होने वाली है या कौन सी नई चीजें हैं जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, सो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ. Okay. Okay. सो पहला कार्ड जो आया है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स. ये कार्ड बता रहा है कि आपकी जिंदगी के एक जो चैप्टर क्लोज होने जा रहा है वो इसके बारे में बात कर रहा है, जो कह रहा है कि कई बार हम चाहे अनचाहे में कोई चीजों को बहुत जकड़ के रखते हैं. जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो इफ वी वांट टू इन्वेस्ट समवेयर जहाँ कहीं पैसा अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो वी थिंक सो मच के वी गेट स्केयर इवन टू इन्वेस्ट ऑन इट. हम इन्वेस्टमेंट में डरते हैं और हम उसमें इन्वेस्ट करने के लिए हिचकिचाते हैं व्हेन इट कम्स टू मनी एंड फाइनेंसेस. एट द सेम टाइम रिलेशनशिप की बात अगर हम करें तो अगर आप बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो रहे हो किसी अपने रिलेशनशिप को लेके, या पॉसेसिव हो रहे हो, एट द सेम टाइम यू हैव अ फियर कि भाई ये रिलेशनशिप टूट जाए, आपके हाथों से चली जाए, तो हो सकता है ये फियर भी एक है जिसको आपने बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा हुआ है, बहुत टाइटली पकड़ के रखा हुआ है. सो दैट नीड्स टू एंड, दैट नीड्स टू लेट गो. अगर आपकी जॉब में फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स नॉट फुलफिलिंग योर पर्पस और आप उस पर सेटिस्फाइड नहीं है, इमोशनल बैकग्राउंड पे, फाइनेंशियल स्टेट पे, या किसी भी सिचुएशन में, तो उस जॉब को आपने बहुत टाइटली पकड़ के रखा है कि भाई ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी है मेरे लिए. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. यू दिस इज द टाइम नाउ दैट चैप्टर नीड्स टू एंड. ओके, सो डोंट टू मच हैव एनी लाइक दैट क्लीनलीनेस, बहुत टाइट जकड़ के रखने वाली जो चीजें हैं, whether it comes to finance, money, your investment decisions, your relationship, or your job, okay, your career. Nothing is there. So you need to let go of that. So this chapter, biggest chapter, this is going to end. This needs to finish. At the same time, we are taking what lesson you have learned from this. नाउ ये चैप्टर बात जहाँ कर रहा है, कितना अमेजिंग सा कार्ड आया है. दिस इज लाइक आई वुड से बिल्कुल वो अलाइन कर रहा है दोनों चीजों को. पहला कार्ड आपको बता रहा है किसी चीजों को आपको बहुत जकड़ के रखने की जरूरत नहीं है. जब आप वो जकड़ रहे हैं, जब आप उसे महसूस हो रहे हो उस रिलेशनशिप में भी, तो कहीं ना कहीं वी हैव दैट सेंस ऑफ थिंग कि मुझे अकेले में सोचने की जरूरत है, मुझे गट फीलिंग कुछ कह रहा है, फिर भी मैं खुश इसमें नहीं हूँ, इस जॉब में, इस रिलेशनशिप में. तो ये कार्ड वही सेम बता रहा है. दिस इज अ लेसन यू हैव लर्नड, that believe in your whole trust, believe in your intuition, okay, believe in that and have that that gut power so strong. आपकी इंट्यूशन आपको इतनी स्ट्रांग बना दी है इस लेसन ने, क्योंकि आपने इतने सालों तक किसी चीजों को अननोइंगली, जाने अनजाने में बहुत ज्यादा पकड़ के रखा था, तो उसे लेट को करने की जरूरत है. तो ये कह रहा है कि आपने जो अपनी जिंदगी में इतने स्ट्रेस और स्ट्रगल्स करे हैं, जब भी आपने कुछ भी छोटी सी चीज हो उनको इतना अपने प्रोटेक्ट करने की कोशिश रखी है, उस चीज को आपको सीखने की जरूरत है. वो है आपका सेल्फ बिलीव, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका इंट्यूशन पावर. डू नॉट लेट दैट गो. दिस इज अ नाइस एंड अमेजिंग लेसन व्हाट यू हैव लर्न. अ विजडम पर्सन, लाइक गेटिंग दैट विजडम. एट द सेम टाइम डिवाइन गाइडेंस जो आ रहा है, या मैं कहूंगी कि ये आपकी जिंदगी की नई शुरुआत है. एंड गेस व्हाट वी हैव गॉट, एस ऑफ कप्स. इट्स द न्यू बिगिनिंग. नाउ दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट न्यू बिगिनिंग ऑफ ऑन योर इमोशनल लेवल. हो सकता
है कि आपका नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है और इट्स गोइंग टू बी वेरी इमोशनल एंड इट विल बी वेरी स्पेशल फॉर यू। ये आपकी सारी वो चीज़ों को या सारी परेशानियों को, जिन-जिन चीज़ों से आप पहले वाले सिचुएशन में जहाँ आपने बहुत क्लिंग करने की या जो-जो प्रॉब्लम्स थे आपके लाइफ में, फियर या मे बी पॉसेसिवनेस, इस सारी चीज़ों को दूर हटा के ये नया रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। So this is going to be an amazing thing. This is, of course, this card is talking about starting something new. हो सकता है आपका जॉब नया लगे, आपका नया जॉब प्रमोशन में या प्रमोशन आपको मिले, जहाँ आपको इमोशनल सैटिस्फैक्शन होने वाला है। So this new beginning of your life is going to start with a very happy and fulfilling kind of a situation, जहाँ पर आपको हर चीज़ आप इमोशनली सैटिस्फाइड रहने वाले हैं। So that's a wonderful message and wonderful guidance. That's it. So these are our three cards, what we have learned, what we need to let go of, and what we should embrace. So if you want to have a personalized tarot session for this 999 portal, please comment below that you need that and do just send me a DM.